प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आशीष और अनुग्रह का वचन जो हम सब लोगों के जीवन में परमेश्वर की बड़ी कार्य करने पाए, परमेश्वर की बड़ी बातें और बड़े कार्य हमारे जीवन में प्रभु करने पाए। योना नबी का किताब उसके 4 अध्याय का आखिरी वचन को हम पढ़े। योना नबी का पत्री उसके 4 अध्याय के 11वें वचन, वहाँ पर लिखा है, फिर यह बड़ा निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी इसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस खाऊं न खाऊं। योना नबी के लिए आखिरी अध्याय का एक आखिरी वचन हमें इस बात की संकेत करता है कि परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। कि इस अध्याय में वहाँ पर जो नबी को भेजा जा रहा है वो परमेश्वर की उस मनसा को नहीं जान पाया, परमेश्वर के उद्देश्य को आखिरी तक वो नहीं समझ पाया। उसके जाने के बारे में जहाँ परमेश्वर ने कहा वो जगह छोड़कर वो कहीं और जगह पर जाने के लिए तय कर लिया। जो व्यक्ति परमेश्वर के उद्देश्य को सही से समझ नहीं पाते हैं, वे परमेश्वर के बातों को भी नहीं समझ पाते हैं। इस योना नबी के किताब से हम इस बातों को देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़े रिवाइवल या जागृति की बातें उस निनवे शहर में आते हुए हम देखते हैं। जब लोगों को पता चला कि परमेश्वर इस नगर को पूरी रीति से नष्ट करने जा रहा है, तो क्या पशु, क्या छोटे, क्या बड़े, ऐसे सारे लोगों ने जो 1,20,000 से अधिक मनुष्य थे बोलकर लिखा है, उन्होंने लगातार उपवास प्रार्थना किया। और उनकी उस उपवास प्रार्थना का प्रतिफल परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार से दिया कि उस नगर का नाश परमेश्वर ने नहीं किया। मेरे प्यारों, सच्चे रीति से मन फिराने वाले लोग, सच्चे रीति से या टूटे हुए मन को लेकर परमेश्वर के पास जाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर अपनी योजना को बदलता है। इस विषय को, इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर मनुष्य को देखकर, परमेश्वर मनुष्य के ऊपर तरस खाकर अपनी इच्छा को, अपनी योजना को बदलता है। अगर सच्चा पश्चाताप की बात अगर होती है, किसी देश ने सच्चे पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की योजना को अगर बदला है तो वो निनवे के लोग। मेरे प्यारों, आज भी हम कई बातों में जब चूकते हैं, कई बातों में जब हम चूक जाते हैं, तो इस निनवे शहर के उस लोगों की तरह परमेश्वर के सम्मुख में आकर अपनी बातों से मन फिराकर पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के उस कामों के, प्रभु जो दंड की बातों को ला रहा है उसके विरुद्ध में, उसके लिए अगर हम परमेश्वर को माफ़ी मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। इसी के लिए आज के समय में, सवेरे के समय में इसी बातों को हम समझने पाए। जिस तरह से ये निनवे लोग बचाए गए, उसी तरह से सच्चे रीति से मन फिराव के साथ, सच्चे रीति से प्रभु के सम्मुख में जब हम आएंगे तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें बड़ी बातों के साथ बचाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।